उड़ चलती हूँ वापस अपने घर की ओर, जहाँ बेहद का बाप टीचर सद्गुरु विराजमान है। उनकी किरणों के माध्यम से दिल के तार को छू रहे हैं, भावों से भाव मिल रहे हैं, भावनाओं से भावनाएं मिल रही। मन के हर भाव को जानता हुआ मेरा बाबा जैसे कि दिल से मुझे सुन रहा है। आ जाओ ना मीठे बाबा, ज्ञान गंगाएं आह्वान कर रही है। नदी सागर बनना चाहती है, सारे भेद मिटाना चाहती है, अगम निगम के सारे राज जानना चाहती है। आ जाओ, क्या आपको प्रत्यक्ष करना चाहती है। आ रहे हैं नीचे की ओर, अपनी अनंत शक्तियों को फैलाए, पहुंच जाते हैं बिल्कुल हमारे सन्मुख, हिस्ट्री हॉल में। बाप दादा और मम्मा आदि रत्नों के दरबार के मध्य में बैठे हैं। शक्तिशाली प्रकंपन, रूहानी रोशनी मुझ में आ रही है। जैसे आत्मा एकाग्रचित हो गई और दिल से बाबा को अपने मन बुद्धि संस्कार सौंप देती हूँ। आज के महावाक्यों का वर्णन चिंतन मनन करने की शक्ति आ रही है, धारण कर धारणा कराने की शक्ति आ रही है और समेट लेती है इस सेवा को। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 17/12/2024 के महावाक्य है। आज बाबा हमारा परम सौभाग्य लेकर आए हैं, है ना। तो कैसा हमारा दुर्भाग्य था और कैसे हम सौभाग्यशाली बने, कैसे हम पत्थर बुद्धि थे और पारस बुद्धि बने। हम सबको ये अपने अपने जीवन का अनुभव है कि हम क्या थे, है ना, और हम क्या बन गए हैं। तो ये परमात्मा संग का रंग लगा है हमें, जैसे रोज बाबा थोड़ी थोड़ी शिक्षाएं देकर हमें क्या से क्या बना रहे हैं। बाबा एक भूल बता रहे हैं, है ना, जिसकी चर्चा हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो इन एडवांस बाबा हमें सब कुछ सिखा रहे हैं कि देखो, हफ्ता हो गया ना, हफ्ते से आगे हो गया ना, कि हमारी भोग के बारे में बात हुई थी। सबको भोग लगाने के लिए भी कहा था, है ना, उस दिन भी वाणी में कुछ था। तो बाबा देखो आज वही बात इतने अच्छे से रिपीट कर रहे हैं कि बच्चे, हमें भोग लगाए बिना खाना ही नहीं है। जो हमें खिलाता है उसको पहले खिलाकर फिर खाना है। तो ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। उसका आगे वर्णन करते हैं फिर। तो सौभाग्यशाली कौन, दुर्भाग्यशाली कौन है, ये बता रहे हैं बाबा। और भोग के लिए खास बताया बाबा ने, और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी आप चर्चा करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति क्या हो गया, तो बोल क्यों नहीं रहा? जो ओम कंफर्टेबल है शांति। फटाफट। सॉरी। हाँ। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। फिर बाबा आज मुरली में भोजन, मतलब बनाए हुए भोजन का भोग लगाने को कहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, जब खाना बन जाता है तो भगवान को भोग अवश्य लगाओ। यदि तुम भोग नहीं लगाते हो तो वो माया खा जाती है और फिर तुम माया के चंगुल में आ जाते हो। तो हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम सभी भोग लगाते हैं पर इस बात को भूल जाते हैं। एक बार भोग लगा दिया, फिर हम अपने खाने में मस्त हो जाते हैं। तो बाबा ने आज ये बताया है कि हर घड़ी याद करो, खाना खाते समय। ऐसे नहीं कि एक बार बस दे दिया और बस बात खत्म कर दी। ये बात आज बहुत अच्छी लगी कि हर घड़ी हर पल बाबा को साथ लेके ही खाना खाना है। ये नई बात लगी आज। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। हाँ बोलिए आप। अच्छा, ओम शांति।
बाबा कह रहे हैं बच्चों को, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। तो जब हम बाबा को याद करेंगे तभी बाबा भी हमारी उंगली पकड़ेंगे ना। तो जैसे सवाल क्वेश्चन है कि बच्चों के किस एक मूल से माया बहुत बलवान बन जाती है, भूल से, सॉरी। तो हम बच्चे बाबा को याद नहीं करते तो माया बलवान बन जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हो। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वह बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। जो बाबा हमें इस दुनिया में इतना अनमोल चीजें दे रहे हैं, तो हमें बाबा को याद रख के ही खाना चाहिए। बच्चे भी जानते हैं कि अब हमारा भाग्य बदल रहा है, यह दिन रात से दिन हो रहा है। तो तुम बच्चों को बिना कोई तुम बच्चे बिना कोई को पता नहीं, बाबा बाबा गुप्त है, बाबा की बातें भी गुप्त है। तो सहज यहाँ जो भी ज्ञान बाबा सिखा रहे हैं बच्चों को, यह सहज राजयोग है। सहज ज्ञान की बातें हैं, शास्त्रों में लिखी होती हैं, लेकिन जिन्होंने लिखी वो तो मर गए। तो यह गुप्त चीजें तो हम बाप के ब्राह्मण बच्चे ही समझते हैं ना। तो हम जिस हिसाब से पुरुषार्थ करते हैं उस हिसाब से हमें बाबा अ, उस हिसाब से हमें पद मिलता है। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते। दुर्भाग्य किसको और सौभाग्य किसको मिलता है, तो यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो ना। यह घोर अंधेरा है और हम तुम ब्राह्मण बच्चों को ही सब कुछ जगाना है। तो समझदार अ, बनकर सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को, जो सूर्य 16 कला संपूर्ण है। तो तभी तो सबको सिखा सकोगे ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अ, बच्चे तुम इस दुनिया में आए हो ममत्व मिटाओ। मैं तुम्हें सौभाग्य दे रहा हूँ। रात खत्म होने वाली है और तुम्हारा भाग्य का उजाला होने वाला है। पर सिर्फ बाबा ने कहे तुम्हें सिर्फ एक साजन को ही याद करना है। मतलब इतना रम जाना है बाबा की याद में कि कुछ भी काम तुम कर रहे हो तो बाबा की याद में। और आज बाबा ने स्पेशल भोग के लिए कहा है कि तुम खाते हो तो पहले बाप को याद करो, बाबा को भोग लगाओ, और फिर तुम उस खुराक को खाओगे तो तुम्हारी रूह रूह में वो अ, अ, बाबा की याद, बाबा की ताकत, बाबा के कहे महावाक्य रम जाएंगे और तुम रूहानियत से चलोगे। तो बाबा को भूलने से उनको अ, माया तुम्हारे पे आ जाती है, और तुम बाबा की याद में भोग लगा के खाना खाओगे तो माया बिल्कुल नहीं आएगी। यह बाबा आज सिखा रहे हैं खास करके। तो यह सागर मंथन दिया है हमें, उसमें रमना है और बाबा की याद में रह के ही खाना खाना है। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। शांति। आज बाबा ने कहा है अंग्रेजों को भी तुम्हें समझाना है कि गोल्डन एज में है सुख और आयरन एज में है दुख। फिर बाबा कहते हैं भारत, वहां ऐसे नहीं कि चीनी यूरोप आदि नहीं होंगे, सब होंगे, पर वहां कोई मनुष्य नहीं होंगे। भारत में ही मनुष्य होंगे, वो हमारे पिकनिक स्थान होंगे। फिर बाबा ने कहा है कि फिर बाबा ने कहा है कि यहाँ तो हरि बोल ऐसे करके फिर गंगा में डुबो देते हैं, ऐसे शरीर छोड़वाते हैं कि अंतमति सोगति हो जाए। पर बाबा ने कहा है सत्युग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो कोई भगवान देवताएं कोई भगवान को याद नहीं करेंगे। वहां तो साक्षात्कार होंगे, आत्मा अभिमानी कि हमें यह अब शरीर छोड़ना है।
फिर में सफल करना है। फिर बाबा ने कहा है जो गरीबों को भावना अच्छी होती है, भावना का भाड़ा ज्यादा मिलता है और उतना साहूकारों को नहीं मिलता है। फिर बाबा कहते हैं तुम भूलते ही क्यों हो? कोई भी तकलीफ तो नहीं है। ऐसे मीठे साजन को भोग लगाए बिना खाते हो तो लज्जा नहीं आती है। आज बाबा ने ऐसे भी कहा। फिर बाबा कहते हैं सत्युग में कोई कर्म कूटने नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते हैं जैसे कर्म हम करेंगे वैसे जैसे मैं करूंगा वैसे सब करते हैं। जैसे सत्युग में कर्म कूटने नहीं पड़ते हैं। फिर बाबा की याद में खाएंगे तो तंदुरुस्त भी होगे और निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा ने कहा है ब्रह्मरी की तरह भू भू करते रहना है, कीड़ों को आप समान बनाना है, उड़ाना है। और जो नहीं कोई गिरेंगे कोई नहीं जैसे कि भागंती हो जाएंगे तो जैसे कहते हैं ना कीचड़ में चले गए। फिर बाबा ने कहा कछुआ भी बनना है, ऐसे नहीं कर्म करते ही रहना है, कछुओं की तरह कर्मेंद्रिय समेट कर बाबा को याद भी करना है। और विचार सागर मंथन करना है। आज बाबा ने कहा है मीठे लाडले बच्चे, ऐसे भी बाबा ने प्यार भी किया है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कहते हैं कि जैसे कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। तो बाबा साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान के पॉइंट निकालते हैं। तो इस प्रैक्टिस से विकर्म भी विनाश होंगे, तंदुरुस्त भी बनेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ठीक सुना दीजिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा ने आज वरदान में कहा है कि कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। और बाबा ने क्लियर कहा है कि आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की। तो औरों को मुक्त बनाते समय भी स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब तक हद के मेरे से मुक्त होंगे तब तक अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत स्वार्थ भाव से मुक्त है। तो फिर बाबा ने कहा कि वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि चेक करो कि कहाँ तक स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। नहीं, सॉरी, बाबा ने कहा कि तब कर्मों के बंधन से न्यारे बनो और व्यर्थ स्वभाव तक कर्मों संस्कार के वश से होने से मुक्त रहो। ओम शांति दीदी। सॉरी, थोड़े बीच में डिस्टर्ब हो गया। ओम शांति। भगवान ने कहा कि नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार भाग बदलते रहते हैं। उनका ये रात खत्म होने वाली है, भाग बदल रहा है, अब तुम्हें सबको जगाना है। यहाँ से हर चीज के लिए ममत्व मिटा देना चाहिए। भगवान ने कहा यहाँ का कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज स्लोगन में कहा है जो सरलचित और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय है। ओम शांति। ओम शांति। आज का बाबा का वरदान भी बहुत अच्छा है। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। ओम शांति। बाबा क्या कह रहे हैं आज? एक तो दुर्भाग्य और सौभाग्य है ना, इस दोनों शब्दों पर पूरी मुरली बाबा ने चलाई है आज। तो कितना हमारा सौभाग्य, और बाबा तो सौभाग्य के लिए क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं?
सौभाग्य तो बहुत छोटा वर्ड लगता है ना? जितना हमें मिला है बाबा से उसके सामने सौभाग्य तो बहुत छोटा वर्ड है। हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं और बाबा ने क्या सिखाया है? पदमा पदम सौभाग्यशाली आत्माएँ, है ना? इतना हमारा पदमा पदम मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं, उतना हमारा भाग्य जगा हुआ है। तो बाबा ने कहा जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है, तो देखो कितनी बड़ी कोई ये बात आज बाबा लेकर आए। एक तो बाबा ने भोग के लिए कहा है आज की वाणी में खास और एक जो बच्चे बाबा के नाम से सफल करते हैं, अपना तन, मन, धन, अपना समय, संकल्प, साथ, संबंध, है ना? सब कुछ जो बाबा को अर्पण करते हैं, तो बाबा जो सौभाग्यशाली आत्माएँ हैं ना, उनका स्वीकार करते हैं। हाँ, ये पॉइंट आपने नोट किया सभी ने? हुँ, मतलब अगर आप बाबा के घर में कुछ कर रहे हो, तो बाबा आपका स्वीकार कर रहा है, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं हम कई बार संकल्प चलाते हैं, इतना धन है हमारे पास, ये है या हमसे ये सेवा हो रही है, वो नहीं हो रही है। लेकिन जो भी हम कर रहे हैं ना, बाबा सब कुछ करा रहा है बाबा और स्वीकार भी बाबा कर रहा है। अगर हम कुछ भी थोड़ा-सा भी दे सकते हैं ना, कई आत्माएँ धन का भी अगर दान देती है, तो उसके लिए संकल्प चलाते हैं या आपस में बातें करते हैं ना सेंटर पर या कहीं और। पूछते हैं भी कितना करना चाहिए? आपने कितना किया तो हम इतना करें, है ना? ऐसा-ऐसा बहुत कुछ थोड़ा-थोड़ा थोड़ा एक-दूसरे से पूछते रहते हैं और किसने ये किया सपोज़ किसी के सैलरी बहुत अच्छी है ना? तो वो भई वो ज़्यादा कर रहा है और किसी की बहुत कम है, उसके पास नहीं है। इसलिए बाबा ने ये भी आज इम्पोर्टेंस बताया गरीबों का। कि गरीबों का धन होता है वो बाबा एकदम स्वीकार कर लेता है। अब गरीब यहाँ दोनों तरफ से समझना, एक गरीब होता है जो दिल का गरीब मतलब कैसे? मतलब भोला, है ना? एक वो, कि भोला है, निस्वार्थ भाव है उसका, उसको करने की इच्छा है। और एक जो करोड़ोंपति अब भारत में देखा जाए तो इतने करोड़ोंपति आत्माएँ हैं। अगर वो चाहे तो भारत को अभी भी गरीबी से निकाल सकते हैं, है ना? इतने ही करोड़ों का धन है मतलब इतना वेस्ट जा रहा है। कोई शादियों में डाल रहा है, कोई इसमें कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन अगर उनको बोला जाए, बाबा का ज्ञान दिया जाए, तो वो आत्माएँ ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बाबा गरीब निवास है ना, इसलिए गरीबों का भाग्य बनाने आया है ना? इसलिए बाबा ने कहा देखो बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है। तो बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं, है ना? तो बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती है। अब माया का भोजन खाने का भावार्थ क्या है? हाँ? तो हम वैसे बोलते हैं ब्रह्मा भोजन, लेकिन ब्रह्मा भोजन करते वक़्त अगर हम बार-बार बातें कर रहे हैं, है ना? ब्रह्मा भोजन करते हो तो बाबा का आह्वान नहीं कर रहे हैं, हाँ? ये अंदर भाव नहीं है कि वाह! बाबा खिला रहा है। कौन-सी इतनी आत्माएँ हैं, जो रोज़ ऐसा लगता है कि नहीं बाबा खिला रहा है और मैं खा रही हूँ। इस भाव के साथ अगर आप ब्रह्मा भोजन लेते हो, तो वो ताकत बन जाता है। क्योंकि ब्राह्मणों का एक-एक कदम अब हमारे पास वो बहुत काल वाला समय नहीं है ना, तो हमें अपने एक-एक कदम पर बहुत-बहुत ज़्यादा अटेंशन रखना है। एक-एक सोच पर, एक-एक कर्म पर हमारा बहुत अटेंशन होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा कई बार कहते हैं ना कि भई मैं भी कोई बच्चा कहता है कि बाबा मैं तो दिन-रात आपको याद करता हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब भोजन करने बैठता हूँ, मैं शिव बाबा को बुलाता हूँ, हाँ, बाबा के हाथों से गिट्टी खाता हूँ, बाबा को खिलाता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ। अब जो जिसका रथ है ना? वो रथ ही अगर भूल जाता है तो हम तो भूल ही जाएँगे। हुँ, लेकिन बाबा ने ये भी बताया कई बार कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे जा सकते हैं क्योंकि इनके माथे मामले बहुत हैं। कहा था ना कुछ दिन पहले ऐसा। मतलब हम ये ना सोचे कि ब्रह्मा बाबा याद नहीं कर पाए थे, मैं भी नहीं कर पाऊँगी, नहीं। एक-एक गिट्टी बाबा खिला रहे हैं। कभी ट्राई किया है ऐसा करना? है ना? बहुत अच्छी याद भी रहती है और इतना शांत हम रहते हैं, इतना चुप रहते हैं और फिर ये फ़ील भी होता है कि यार आवाज़ घर में हमारी ही थी, औरों की तो थी ही नहीं। है ना? और तब तक हमें ये होता है कि ये बहुत बोलते हैं, ये बहुत बोलते हैं, लेकिन हम जब चुप हो जाते हैं ना, तो लगता है कि मेरी ही आवाज़ थी और किसी की आवाज़ ही नहीं थी। हाँ, ये भी फ़ील हुआ है कि नहीं हुआ है सभी को? हमें कई बार ये हुआ है, अरे! हम चुप है तो कितनी सारी बातें चुप है। हमारा बोलना ही कई बार वो अड़चन हो जाता है, हमें नहीं बोलना चाहिए। हुँ? तो जितना हम साइलेंस में रहते हैं, साइलेंस में रहकर बाबा की याद में भोजन खाते हैं, तो वो ही फिर वो ब्रह्मा भोजन बनता है ना? बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, तो अपने आप वो गुण करता है, उसमें से शक्ति भरती है, उसमें से बल मिलता है ना? तो जैसे देखो कि भई मधुबन का भंडारा है ना? शांतिवन का बड़ा-सा भंडारा है, बाबा मुझे खिला रहे हैं, मैं पांडव भवन में बैठी हूँ, बाबा प्यार से मुझे गिट्टी-गिट्टी खिला रहे हैं, जैसे पहले बच्चों को खिलाते ना, माखन खिलाते थे, रोटी खिलाते थे, ऐसा कभी फ़ील किया है? ऐसा करना है ना?
कई बार ऐसा करो कि बाजू की चेयर में बाबा को बुलाओ, बैठो बाबा यहाँ, है ना? और हम दोनों ही खा रहे हैं, एक गिट्टी बाबा मुझे खिला रहे, एक मैं बाबा को खिला रही हूँ। कभी दोस्त बनकर, कभी पिता बनकर, पति बनकर, कभी बच्चा बनकर। जैसे बच्चे को माँ कैसे खिलाती है, ऐसे हमें खिलाना है बाबा को। मतलब बाबा का कहने का भावार्थ निराकार कुछ वैसे लेता नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों के भाव को तो ज़रूर देखेगा ना, कि अगर ये ऐसे बाबा ने कहा है कभी बाबा को भोग लगाए बिना अगर खाते हो ना तो वो चोरी हो जाती है। एक दिन ये भी कहा था बाबा ने, वो चोर है, चोरी हो जाती है। तो ये चोरी थोड़ी करनी है हमें। जिसके भंडारे से खाते हैं उसको ही याद नहीं करे तो ये तो कितनी गलत बात हो जाती है ना। तो बाबा इसलिए इस पॉइंट पर आज बहुत ज़्यादा ध्यान रहे कि धन की बात बाबा ने कहा, और एक ये तो सौभाग्य कैसे बनता है बाबा ने ये। तो आज की मुरली बे मेन दोनों इन्हीं बात पर चल रही है। बाबा ने कहा बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती जिससे वह बलवान बन जाती है ब्रह्मा भोजन। हाँ, ब्राह्मण नहीं खा रहे, माया खा रही है, तो बलवान कौन बनेगा? माया ही बनेगी ना। क्योंकि बाबा की याद में बुलाते तो ऐसा तो कोई बच्चा इधर नहीं बैठा होगा जो बाबा को याद किए बिना भोजन खा रहा होगा। ऐसा है कोई यहाँ? ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा का आह्वान नहीं किया और हमने भोजन बना दिया। एक बार तो हम कम से कम बुला ही लेते हैं, बीच में याद आ जाए तो बीच में बाबा को आह्वान कर ही लेते हैं। हाँ, और जहाँ तक हम समझते हैं यहाँ बैठी हर आत्मा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है, तो पहले ही बाबा का आह्वान करो, आ जाओ बाबा, आज ये बनाना है। मैं आत्मा आपके लिए बना रही हूँ, इन कर्मेंद्रियों से करवा रही हूँ, और आप अपने बच्चों के लिए भोज बनाओ, है ना? तो बाबा अपने बच्चों के लिए बनाएगा और हम बाबा के लिए बनाएंगे। इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन बनता है, फिर सिंपल सिंपल चीजें भी इतनी अच्छे से हो जाती है, सहज हो जाती है। और वो याद जिसके द्वारा जैसा अन्न वैसा मन, हम इन आत्माओं के मन को छू सकते हैं, है ना? तो ये एक ही ब्रह्मा भोजन रामबाण इलाज है, बहुत ही अच्छा। वाइब्रेशंस मनसा सेवा तो होती है, लेकिन ये वाली जो भोजन के वक़्त की मनसा सेवा है बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और हमारी एज़ यूजुअल हमने अभी कहा कि 1 वीक पहले ही ये चर्चा हो गई थी, कि सभी को भोग लगाना है। अभी सबने स्टार्ट कर दिया है ना भोग लगाना? कोई बाकी है यहाँ, जो भोग नहीं लगाता, ऐसा कोई है यहाँ? हाँ, आपकी पवित्रता की धारणा बिल्कुल ही नहीं है। या आपके घर में लहसुन-प्याज़ बहुत ही बनता है, आप ही खुद ही खाते हो, ऐसा कुछ है तो नहीं लगाना है। बाकी कौन है जो नहीं लगा रहा है यहाँ? एनीवन? सभी लगा रहे हैं भोग, ऐसा मान लेना हम, ओम कोई शांति बोल नहीं। दीदी, मैं नहीं लगा आपने स्टार्ट नहीं किया था? नहीं नहीं, एक्चुअली है ना, पापा जी मम्मी जी बहुत प्याज लहसुन खाते हैं। किचन पवित्र नहीं है मेरा, तो मेरा दिल नहीं करता। अच्छा। ऐसा कोई प्लेस ही मुझे समझ नहीं आया घर पे कि जहाँ एकदम शुद्धता हो। मतलब बड़ों से हम कुछ नहीं कह सकते, इसके इससे अच्छा है कि हम वो चीज ना करें। लेकिन देखो आज बाबा मैंने ने क्या कुछ कहा। दिन किया था, लेकिन है ना, मुझे ऐसे अंदर से फील नहीं आया कि वो एक्सेप्ट हो रहा है या वो चीज अच्छा हो रहा है। फिर हुँ। मैंने नहीं। आपकी खुद की धारणा है कि नहीं, ऐसे बताओ? मेरी तो अगर है, आपकी धारणा है लेकिन तो आप कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं है, घर में सब कुछ खाते हैं सब लोग। इसका मतलब ये नहीं कि जो आत्मा ब्राह्मण है वो नहीं भोग लगाएगी। हाँ, आपकी अगर धारणाएँ नहीं है तो गड़बड़ है। आपकी धारणा है कि नहीं? नहीं, पर जैसे बनाते तो सबके लिए अपन है ना। जैसे हम नहीं खा नहीं, रहे, ऐसा मैंने नहीं मेरा है खाना ना, अलग बना नहीं। दिया। बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो हमारी सेवा है, समझ रहे हो? हाँ हाँ जैसे शिवानी हाँ बहन हाँ। कहते हैं ना कि कल ही हमने बताया था ना ये, कि किसी को फोर्स हम्म, मत करो आप धारणा करने के लिए। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, आप भी नहीं खाओ। अब वो इतने सालों हम्म, से खाते हैं, इनको बाबा नहीं मिला यार, आपको मिला है। तो आपको मिला है तो आप अपने हाँ हिसाब से कर सकते हो। आप लहसुन प्याज बिना के कुछ बर्तन तो हाँ। एटलीस्ट आप जब जो हमारी कमाते हो बीच ना। में बात नहीं, हमारी बीच में हम्म। बात हुई थी ना, तो मैंने हम्म। ड्राई फ्रूट्स और बर्तन सब अलग से लाके रखा था और स्टार्ट भी किया था। फिर हम्म। मुझे ऐसे अंदर से एकदम बहुत ऐसी फील नहीं आ रही थी, तो फिर नहीं, मुश्किल आप आ रही ऐसा तो काम फिर। करो। आप एक काम करो, अभी हाँ आज बाबा ने बोला है ना, तो आज हाँ से आप जी। अमृत वेला, आज का अमृत वेला तो गया, अब रोज अमृत वेला पहले स्टार्ट करो। ऐसा करो, ठीक है? अमृत वेला एक तो अमृत वेला वातावरण तो भी मैं शुद्ध होता है। हाँ। 99% कर ही रही हूँ। हम्म। 1% ऐसा अमृत वेला होता है भोग कि लगाने का, जो भी आत्माएं अमृत वाला भोग लगाने का संकल्प करती है ना, उसका पहली बात तो अमृत वाला मिस नहीं होगा। हाँ, हाँ। दूसरी बात उसको नहाकर बैठना पड़ेगा, ठीक है? वो हम्म नहाकर बैठेगी हम्म, तो उसका अमृत वाला ऑटोमेटिक पावरफुल हो जाएगा। वो जो बल मिलेगा आपको, और बाबा से ये हाँ। संकल्प भी करना कि आज अमृत वेला नहीं स्टार्ट किया है बाबा,
आगे मैं सारे मील आपको चढ़ाऊँगी, मतलब 3 टाइम कम से कम मैं भोग लगाऊँगी आपको, अमृत वेले का, ओम नून का शांति और दीदी, जी हमारा दीदी। यहाँ 5:30 बजे हमें पहुंचना पड़ता है सेंटर, तो हमें 5:10 5:15 से निकलना पड़ता है रेडी होके। तो फिर हुँ, हम एक बार नहा ले, जैसे कि तो फिर अमृत वेला इसमें ही चला जाएगा, क्योंकि हमारा हमें 4:30 बजे तो नहाने वैसे ही उठना पड़ता है, तो 5 सवा 5 तक हम रेडी होके निकलना पड़ता है। तो 5:30 बजे हमारा योग भट्टी होती है, 5:30 से 6, फिर छह हुँ। से सात क्लास, फिर योग भट्टी 7:30 तक आप दिन ऐसे को तो होता भोग है। लगाते होगे ना? हाँ, दिन को बाबा लगवाता है, वो तो बाबा की नितुबेन का दया है। हाँ, मैं, हाँ, हुँ। वो तो बाबा नितुबेन का क्या करवाता है। है, दिन में नहीं लगाती ना, इसलिए उनको बोल रहे हैं कि हाँ, देखो सुबह का अमृत वेला का भोग तो बिल्कुल डिफरेंट बात है, बहुत ही अच्छी है। अगर आप थोड़ा-सा 15 मिनट भी जल्दी उठ जाओगे ना सुशीला बहन, तो एक बार का फटाफट, मतलब हम जैसे फटाफट नहा लेते हैं ब्रश करके, वैसे नहा लो। बहुत अच्छे से नहाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा को भोग लगाओ। फिर देखो ब्राह्मणों का प्रॉब्लम होता ही है कि फिर फ्रेश जाना होता है, ये होता है ना? उसके बाद आप फिर से नहाते हो तो शांति से नहा लो। मतलब 2-5 मिनट में नहाकर, मतलब ब्रश अच्छे से कर लो पहले और 2 मिनट में नहाकर निकल जाओ। तो ऐसा आप कर सकते हो, करना हो तो। अगर आपका संकल्प होगा तो ये होगा, बाकी अगर अभी नहीं कर रहे हो आप, तो जनवरी से स्टार्ट करो, क्योंकि जनवरी आ रहा है ना, तो जनवरी मास तपस्या का मास रहेगा। अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, पुरुषार्थ भट्टी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमृत वेला भोग पूरी अलग बात होता है, क्योंकि हमने जब से स्टार्ट किया हमें पता है ना? हमने बताया था ना, एक बार खाली किसी ने बोल दिया, बस भारती बहन ने बताया था हमें एक बार, तब से हमने इसको पकड़ कर रखा है, जो मधुबन में भी हमने स्टार्ट रखा है ना? तो एक भी दिन हम ब्रेक नहीं करते, सिवाय कि हम किसी और के घर जा रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, बाकी तो हम करते ही हैं। तो ये एक अनुभव है कि बहुत अच्छा रहता है उससे हमारी, उसके लिए दीदी हमें नहाना पड़ता है, नींद-वींद सब उड़ जाती है हमारी, और वैसे भी बहुत अच्छा होता है। दीदी एक बात बताएं, है हुँ, ना? मैं जब ज्ञान में आई तो नई नई थी, तो वो बाबा ने बोला कि बाबा को बेटा बना दो, तो मेरा लौकिक बेटा भी उसके ज्ञान के बाद ही पैदा हुआ। तो अब जब भी मैं उसको खिलाने बैठूं तो मेरे को ऐसे ही याद आता कि मैं बाबा बेटे को खिलाए बगैर कैसे बैठूं। तो जैसे कटोरी में उसका निकालती थी, तो वैसे जैसे लौकिक बच्चे का निकालती थी, तो वो उसका भी निकालती थी, जैसे कोई धारणा ही नहीं थी। फिर भी मेरे ने सब बस बाबा ने इससे सबन, मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया था, घर में तो फुल बनता था क्योंकि वो सब खाते थे। फिर संबंध जोड़ा था, तो बस अभी से वो ही मेरे संकल्प आता है कि मैं खाती हूँ, पहले बच्चों का निकालती हूँ, तो नहीं, पहले बाबा का निकालो। वही वो भोग रुमाल वो तो अलग से, जैसे फ्रूट क्या लगाते हैं वो अलग से, पर ऐसे ही लगता है कि नहीं, जो जो भी घर में अब ऐसे ही सबकी आदत हो गई है, जो मेरे युगल है ना, वो भी ड्राई फ्रूट भिगोए हुए खाते हैं, तो पहले बाबा को अर्पण करते हैं फिर खाते हैं। क्या कुछ भी घर में चीज आती है ना, कुछ भी जैसे कपड़े लाते हैं कि जूते लाते हैं, तो पहले बाबा के आगे अर्पण करते हैं फिर पहनते हैं। कोई भी वॉच यानी मोबाइल हो, कुछ भी चीज हो, तो हुँ। बच्चों की भी वैसे आदत हो गई, पहले बाबा के आगे फ्रूट या सब्जी आएगी घर में, तो पहले बाबा के फोटोज आगे रखेंगे या बाबा को अर्पण, बाद में से लेते बहुत यूज बढ़िया। और ये करते पता है हैं। बाबा ने क्या बोला? कि बाबा किसका स्वीकार करता है? ऐसी आत्माओं का तो बाबा स्वीकार करता है, क्योंकि बाबा लेता तो कुछ नहीं, लेकिन बाबा ने देखा कि नहीं, ये मुझे याद तो कर रहे हैं। आपने जो धारणा की तो पूरे परिवार में वो धारणा आई, तो कितनी बड़ी सेवा कर ली ना आपने, क्योंकि वो इतने अब बच्चे भी वहां हैं, विचार तो डाल भी रहे अब घर पे आते हैं तो पहले बाबा के आगे कुछ भी चीज लाएंगे तो बाबा को अर्पण करेंगे, बाद में यूज करते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, आप घर के पाइये हो, जैसे आप करोगे वैसे आपको देखेंगे और ही करेंगे। तो युगल हैं। की और सबकी ऐसी आदत तो हो गई है, पर जो विधि सर फ्रूट का वो वैसे तो वो अलग से लगाते हैं। बाकी जैसे मेंबर घर का हमारा मेंबर है, वो जो हम बर्तन में खाते हैं वैसे शुरू से रखा है ना, वो इसी तरह ही बाबा को करते हैं। 5 गिट्टी खिलानी है, बाद में हमें खाना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, सभी को तो ऐसे ही करना है ना? सभी को ऐसे करना है कि हर बात बाबा को सौंप सौंप देनी है। चाहे हमारी मनसा में कोई बात आती है तो भी, चाहे हम भोग लगाते हैं, हम धन लेते हैं तो भी बाबा से पूछ कर ले, और बाबा के सामने आता है धन घर में तो पहले बाबा को अर्पण करें। इस धन को सफल करना आपका काम है, कहाँ लगाना, क्या चीज़ लाना है। कोई चीज़ लानी है तो भी बाबा को पूछे, है ना? क्योंकि उसका ही दिया है, उसको अर्पण करना है। बाबा ने क्या बोला आज? जो खिलाता है उसको याद नहीं करते हो, लज्जा नहीं आती? तो क्या भाषा बाबा ने आज यूज़ की है। हाँ, कभी भगवान ऐसी भाषा यूज़ करता है क्या? लेकिन आज बाबा ने ऐसा किया है। तो जो भी आत्माएँ यहाँ नहीं बोल पा रही है, कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको भोग लगाने का कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप बाद में फ़ोन करके मैसेज करके पूछ लेना, लेकिन लगाओ।
है ना? लगाओ, ऐसा नहीं कि आपके घर में सब ज्ञान में नहीं चलेंगे। हो सकता है उनका पाठ ही कभी ना हो ज्ञान में चलने का, तो क्या आप पूरी ज़िंदगी भोग नहीं लगाओगे? नहीं, अगर आप सब कुछ धारणाएँ कर रहे हो तो आपको भोग लगाना है ना? और फिर उस भोग लगाने से भोगनाएँ मिटती है। बाबा ने एक स्लोगन दिया, भोग भोगना मिटाता है, दैट्स सिंपल। इससे आगे हमें कोई सोचना ही नहीं है, भई ये भोग लगाऊँगी मेरी भोगनाएँ अपने आप और मेरी क्या पूरे विश्व की भोगनाएँ मिट रही है। बस इस संकल्प के साथ भोग लगाओ, है ना? तो लगाना चाहिए, सभी को दीदी, लगाना चाहिए। जी। हाँ मैं पूछूं एक चीज। घर में जो बन रहा है, सपोज जैसे वो दीदी ने कहा उनको तकलीफ है कि परिवार में सब लहसुन प्याज खाते हैं। अ, यदि वो खाना ना करके जैसे बाबा के लिए थोड़ा सा खीर या थोड़ा सा हलवा या कुछ दूसरी चीज या जैसे चले ना, फ्रूट, हम वही बोल रहे हैं, है ना। चले, चले, मैं चले। दीदी, मेरी तो हमेशा जैसे वो दीदी अभी दूसरी दीदी ने बोला कि फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट, मतलब ये मंदिर में नीचे ये खाना है, वो फ्रूट बाबा का अलग ही रखा हुआ है ना। मेरी पहले से आदत है और मेरे बच्चे भी वही, और कोई भी कोई भी फ्रूट आ रहा है कुछ भी, तो पहले प्रभु को अर्पण, हाथ धो के एक रख ही दे। एक मतलब एक आदत है कि रख देना, वो अलग निकालना है, तभी कोई खाएगा घर में। पर जैसे सुबह 4 बजे कहा, मैं भी उठती हूँ सुबह और नहाना धोना जो भी, तो दिया तो जलाना ही करो, अभी पड़ता आप बेबी, है। अब आप लोग बेबी नहीं हो, समझ लो। हाँ, हाँ, बस एक-एक मैं वही आत्मा शिव कहती हूँ। शक्तियाँ हैं, समझ लेना, हाँ, सभी को बता रही हूँ। बिल्कुल। जो अमृत वेला भोग नहीं लगा रहे हो, अब आप शेरनी शक्तियाँ हो। आप नहीं पहले दीदी, भी मैं बहुत तो अच्छा हमेशा कर रहे थे। लगाती हूँ। ना हाँ, मतलब आप तो नए हो, बाकी सुशीला हाँ, बहन तो मुझसे भी सीनियर है ना? तो सुशीला बहन हम्म, का पुरुषार्थ आप सभी ने सुना, बहुत अच्छा है, अच्छे से चल रहे हैं, है ना? तो आपके अंदर बहुत सारा बल है, तो एक बल क्यों कम रखना है? 15 मिनट जल्दी उठने का संकल्प करो। 15 मिनट जल्दी उठकर 15 मिनट में नहा धो के तैयार होकर बाबा को फ्रूट चढ़ा दो, फिर आप जाओ हम्म, सेंटर। हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि सेंटर पर भट्टी करनी होती है, कोई संकल्प के साथ भट्टी करते हैं। तो क्या करते हैं हम 10 मिनट जल्दी उठकर वो घर पे भोग लगाकर जाते हैं, फिर सेंटर पर चलते हैं। तो ये करना है, सभी को करना है। अभी जनवरी से पहले ये संकल्प करके तैयार हो जाना। जनवरी में तो एक-एक आत्मा का अमृत वेला का भोग होना ही चाहिए जो इस क्लास में बैठे हैं। सिवाय कि उनकी बिल्कुल धारणाएँ नहीं है, वो उसके लिए बताना या आप अपने सेंटर के दीदी से पूछ लेना, क्या करे दीदी इसके लिए, है ना? या हम भी पूछ लेंगे। बाकी मैं जब तक जानती हूँ तब तक सब तो धारणा वाली आत्माएँ हैं, है ना? तो चले आप 6 महीने से ही क्यों धारणा नहीं कर रहे हो, 3 महीने से ही क्यों नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग भोग लगा सकते हो क्योंकि दृढ़ संकल्प कर लिया है, आपकी धारणाएँ कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं, समय हो गया है हमारा। बाबा ने कहा जो सेंसिबल बच्चे हैं, हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं, नंबरवार पुरुषानुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। अब यह रात खत्म होने वाली है, अब भाग्य बदल रहा है, ज्ञान की वर्षा होती रहती है। आज बाबा ने गीत ही बजाया है मस्त, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, कितना उम्मीदों भरा ये गीत है, सबको सुनना है आज इसको, है ना? फिर सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब यह तुम बच्चों बिगर कोई भी किसी को भी पता नहीं है। तो बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त है। सभी एक रस पुरुषार्थ करते नहीं हैं देखो। दुर्भाग्य किसको और सौभाग्य किसको कहा जाता है? ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो और सभी अंधियारे में हैं उनको जगाना है समझाकर। फिर बाबा ने कहा सौभाग्यशाली का अर्थ क्या है? जो सूर्यवंशी होते हैं, जो 16 कला संपूर्ण है, वही सौभाग्यशाली है बाबा ने कहा। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं, जो बाप स्वर्ग का रचने वाला है। हर एक को अपनी-अपनी रस्म-रिवाज अलग-अलग होती है। जैसे हर धर्म की बाबा ने बात की, तो सबकी अलग-अलग रस्म-रिवाज होती है। तो हमारी है बुद्धि योग की बात, है ना? कोई क्या करते, कोई क्या करते, सबकी अलग-अलग रस्म। ये हम क्या करते हैं, बुद्धि का योग लगाते हैं। तो जहाँ से पार्ट बजाने हम आए हैं, वहाँ फिर हमें जाना है, तो बुद्धि योग हमें वहाँ लगाना है। सतयुग में कोई गुरु या भगवान नहीं होता है, बस आत्मा हाँ, नहीं लेकिन आत्मा को याद किया जाता है। मतलब आत्मा अपने को याद कर रही है कि मैं एक आत्मा हूँ, करण करावनहार हूँ, वो कोई भगवान को याद नहीं करती है ना? तो ये भी देखो अच्छी बात है। ये सतयुग में ये हमारी अवस्था होगी, है ना? फिर बाबा ने कहा वहाँ की बादशाही याद पड़ती है जब लेते हैं तो समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। अब यह पक्का निश्चय है बादशाही तो मिलनी ही है। तो अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर पुण्य दान पुण्य करने की दरकार नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है।
ना? जब से हमें पता चला कि कर्म का सिद्धांत क्या होता है और हमारा 1 रुपया भी अगर गलत जगह हम जा रहा है, तब से हमने बाबा के घर के सिवाय कहीं भी धन नहीं लगाया। हाँ, लौकिक में कहाँ जाते हैं और हमें कुछ लगाना पड़ता है ना, तो हम वो बाबा को सौंप कर लगा देते हैं क्योंकि वो व्यवहार होता है, हमें करना पड़ता है, कर लेते हैं। बाकी तो इधर पुण्य किया, इसको दिया, इस भिखारी को दिया, इसको दिया, बिल्कुल बंद कर दिया है। कोई माँगता है तो भी नहीं देते, है ना? क्योंकि अगर उससे गलत काम हो गया तो मेरा कर्म का हिसाब-किताब बनता है। तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। क्या? कि अभी सब कुछ बाबा को आपके हवाले मन बुद्धि से कर लो, तो फिर हमें दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार ना करे तो फिर देवे कैसे? तो न स्वीकार करे तो वह भी दुर्भाग्य। देखो, हाँ, अगर हम धन का दान नहीं दे पा रहे हैं, हम अपना तन नहीं लगा पा रहे हैं, अपना मन नहीं लगा पा रहे, तो हमारा दुर्भाग्य है क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? इस बात को बहुत गहराई से समझना, ठीक है? इसलिए जितना हो सके ना मत सोचो इसका इतना करूँ, ये करूँ, वो करूँ इधर। जैसे अभी सुशीला बहन ने बताया कि पहले बाबा का, तो कितनी माताएँ हमने ऐसा सुना है, इतने किस्से सुने हुए हैं कि जैसे 1 लाख रुपए बच्चे की फीस भरती है माता, तो 1 लाख रुपीज़ पहले बाबा के निकालती है। मतलब क्या उनकी धारणाएँ होगी सोचो। कितनी सूक्ष्म-सूक्ष्म बातें वो धा हम तो ऐसा नहीं करते हैं ना। हम तो लाखों खर्चते हैं, लेकिन बाबा के लिए तो ऐसे लाखों की मैंने तो कभी नहीं निकाली, क्योंकि इतना हमारे पास होता भी नहीं है। ना पहले वो संकल्प था, जब से सुना तब कि अरे वाह! देखो अगर बाबा को बच्चा माना है तो हर चीज़ पर पहला अधिकार बाबा का है, लेकिन हम तो अभी ऐसा कर ही नहीं रहे। तो हमें इस बात को अटेंशन रखना है, हमें ये सीखना है। तो मेरे पास अगर धन नहीं है तो मैं क्या करूँगी? नहीं, लेकिन मैं बाबा को बताऊँगी, बाबा कि ये आपका बच्चा है, ये आपका धन है। हाँ, वो स्कूल जा रहा है लेकिन आप तो मुझे पढ़ा रहे हो, है ना? तो मैं ऐसे करके बाबा को कुछ ना कुछ रीति कनेक्शन करूँगी, मतलब जिस संबंध से हम बाबा को याद करते हैं, बाबा के लिए सफल करते हैं, वही संबंध हमारा यहाँ से हाँ, सफल हो जाता है। समझ रहे हो? स्थूल में भी वो हमारा संबंध सफल हो जाता है। अगर सास-ससुर से आपके घर में पेपर आ रहे हैं, तो आप बाबा को सास-ससुर बना लो। जिस संबंध से पेपर आते हैं, उस संबंध से बाबा को बाँध लो अपने पास, तो वो संबंध के पेपर बंद हो जाएँगे। तो सब कुछ हमें यहाँ सफल करना है क्योंकि वो स्वीकार कर रहा है, अच्छी बात है, नहीं कर रहा मतलब आपका दुर्भाग्य है। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। बाबा ने कहा क्यों स्वीकार करते हैं? निराकार को तो ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ममत्व मिट जाए उसमें से। यहाँ कुछ इकट्ठा नहीं करना है। यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। देखो, हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है, ऐसे देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं। कई बार कहा ना भई सॉरी यहाँ से आप आबू पर्वत भी चले जाओ अशरीरपन की अवस्था में, है ना? तो भी आप थकावट नहीं होगी। मतलब बाबा वो अवस्था का महत्व बता रहे हैं हमें। है ना? और इसके लिए क्या एग्ज़ाम्पल दिया है बाबा ने, इतना प्यारा हमें एग्ज़ाम्पल लगा कि भक्ति में लोग पैदल ही जाते थे पहले। पहले कौन गाड़ियों में जाता था भला बोलो? तीर्थ धाम कोई करता था? नहीं, पहले भी लोग पैदल जाते थे। कितने दिनों तक पैदल करके फिर वो तीर्थ धाम में जाते थे और आज सबके कोई घोड़ा गाड़ी में जाता है, कोई उसमें जाता है, कोई इसमें जाता है, कोई प्लेन में भी चला जाता है, कोई हेलीकॉप्टर में चला जाता है। तो देखो जैसे-जैसे समय जाता है वो चेंज हुआ है लेकिन सबकी भावनाएँ भी तो चेंज हो गई है। तो वो जो पैदल करते थे, उनकी भावनाएँ कितनी उच्च होती थी तो बाबा उनको भावना का भाड़ा देता था। ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी आज हमें कि नहीं पता था कुछ भी तो भी पैदल करके जा रहे थे और अभी सब कुछ पता है तो नहीं जा रहे। तो बाबा ये बता रहे हैं कि अशरीरीपन की अवस्था में आप बाप की याद में अगर पैदल करोगे, आपको थकावट नहीं होगी, है ना? देह का भान नहीं आएगा जैसे कि हम ये टाँगे चलती ही नहीं है, उड़ रही है। जैसे हम उड़ते जा रहे हैं, देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ, बाप को याद करने से मदद मिलेगी। बल वह पत्थर बुद्धि है, भक्ति मार्ग में क्या है? सब पत्थर बुद्धि है। फिर भी इस समय बाबा अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय की रजो प्रधान याद से भी बल मिलता था। रजो प्रधान याद थी सोचो, तो अभी तो हमारी याद कितनी अच्छी है ना? सतो प्रधानता की ओर हम जा रहे हैं। तो हमारी आज की याद और उस प्रकार की उसकी याद इसमें कितना फ़र्क है। मतलब मैं आत्मा जब भक्तन थी, तब जो मैं भगवान को याद करती थी और मैं आज याद करती हूँ, तो तब भी मुझे भावना का भाड़ा मिल रहा था। तो आज तो भगवान मेरा बाप बन गया है, मुझे क्या नहीं देगा वो? हाँ, तो थकावट नहीं होती थी। तो बाबा ने फिर आगे कहा साहूकार तीर्थ पर घोड़े-गाड़ी में जाएँगे, गरीब पैदल में जाएँगे, लेकिन भावना का भाड़ा मिलता है गरीबों को। उतना साहूकारों को नहीं मिलता है। तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, एक बाप को याद करना पड़े
हाँ, सजनियां हैं एक एक, तो साजन को याद भी करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में आपको लज्जा नहीं आती? कहते मुझे नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें हमेशा खिलाना चाहिए। जो खिलाता है पहले उसको खिलाना चाहिए, भोग लगाकर हमारी याद में खाओ। इसमें बड़ी मेहनत है। बार बार समझाते हैं, बाबा को याद जरूर करना है ना। तब भोग लगाकर खाने में क्या मेहनत। अब इतनी ठंड है ना, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। अब आप 3:30 बजे उठकर नहा रहे हो, 4 बजे उठकर नहा रहे हो। 4 बजे तो लेट हो जाता है, अगर आपको भोग लगाना तो 3:30 पौने 4 के बीच में उठकर आपको नहा लेना पड़े। एग्जैक्ट 4 बजे आपको बैठ जाना पड़े। तब 3:30 बजे उठोगे, इतनी ठंडी में भी तैयार होगे, व्हाइट ड्रेस पहनो, बैच लगाओ, बहुत अच्छे से तैयार होकर एक सजनी की तरह, फिर उसके सामने भोग लगाओ। फिर देखो क्या वाइब्रेशंस बनते हैं, है ना। तो ये लगाना बहुत, हमें बार बार अंदर से ये हो रहा है कि नहीं लगाओ। आप सभी लगाओ अमृत वेले, तो अच्छी बात है। देखो 8-10 दिन पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, है ना। फिर जो जिसको ठीक लगे वो करना, कोई फोर्स तो होता नहीं है। जो बाबा ही फोर्स नहीं करता तो हम तो क्या करेंगे, है ना। लेकिन दिल से है भावना है कि करे सभी। ठीक है, हमने इतने ही पॉइंट्स लिखे हैं, फिर बाबा ने आगे भी बातें बताई हैं, लेकिन 12:08 हो गए हैं, हम सीधा ही जा रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार पर, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म सिखाया है करने हैं, वही हमें करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान के पॉइंट्स निकालने, अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तो आज खास अभी आप भोजन खाने बैठोगे, अभी नून में जो लंच लेकर बैठोगे, जब बाबा को भोग लगाओगे, हाँ, तो करते ही है, तो भी फिर से प्रण करना है, बाबा आपको खिलाए बिना हम कुछ भी नहीं खाएंगे। कुछ भी खाते पीते हो, सपोज बादाम देखा, बादाम का टुकड़ा डाल दिया, है ना, हम ऐसे ही डाल देते, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं डालनी। उसको दृष्टि दो, उसको उस पर स्वमान बोलो, उसका स्वमान का पावर उसके अंदर भरो बराबर, फिर उसको मुंह में डालो। ये होता है बाबा को भोग लगाना। ऐसे भी बाबा को आप याद करके भोग लगा सकते हो, है ना। तो तुम्ही से बैठूं तुम्हें से खाऊं, ये वायदा पक्का निभाना है। तो बाबा इतना प्यारा वायदा याद दिला रहा है। फिर वरदान, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, क्योंकि हम क्या है, मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता, है ना। तो औरों को मुक्त बनाते, स्वयं बंधन में बांध नहीं देना। मतलब सपोज हम सभी यहाँ क्लास कर रहे हैं, और मैं निमित्त आत्मा ये करूं, आप ये करो, मैंने बोला ये करो, मतलब मैं कहीं ना कहीं आपको डिपेंडेंट कर रही हूँ अपने ऊपर। तो मैं क्या कर रही हूँ, बाबा से आपको दूर कर रही हूँ, है, और मैं अपने आप में आपको बांध रही हूँ, तो ये गलत बात हो गई ना। तो किसी भी क्लासेस में कोई क्लासेस कराने वाली कितनी भी महान आत्मा क्यों ना हो, वो उसकी तपस्या का बल है, वो उसका फल है, जो भी है, हमें उसके अंदर नहीं जाना है। हमें बस बाबा और बाबा की मुरली, कोई कुछ भी कह रहा, हम सब क्या है, हम सब माइक आत्माएं, हम सब निमित्त आत्माएं हैं। किसी ना किसी के मुख के द्वारा बाबा आप तक संदेश पहुंचा रहा है। तो किसी के प्रभाव में नहीं आओ, नहीं दीदी आपने ये किया, हाँ टीचर बहन ने ये किया, फलाना आत्मा, नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं। हाँ, थैंकफुल रहना चाहिए, हमें कद्र करनी चाहिए सभी की। लेकिन करण करावनहार उस आत्मा के द्वारा बाबा है। तो बाबा को बहुत थैंक यू, बार बार बाबा को धन्यवाद करना है। जैसे ना हम किसी को फंसाए अपने में, ना कोई हम में फंसे, इसका ध्यान हमें ही रखना होता है। इसलिए बाबा ने कहा ना, जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। बड़ी ये बात है। ना लौकिक में ना अलौकिक में कहीं भी मेरा पद नहीं आना चाहिए, और मेरा निस्वार्थ भाव, मैं इनका ये करूंगी ना तो ये मुझे इतना करेंगे, मैं ये करूंगी ना तो ये करेंगे, तो ये क्या हो गया, स्वार्थ भाव हो गया, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हो। ये हमें आज चेक करना है। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा, चेकिंग करना है खास। स्लोगन है, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलेनाथ के प्रिय है ना। उसको बहुत बुद्धिमान आत्माएं नहीं चाहिए। इतने ही बुद्धिमान होते तो बाबा साइंटिस्ट को नहीं ले लेते अपनी सेना में, नहीं। बाबा को भोली भोली माताएं चाहिए थी, बाबा को भोले भोले बच्चे चाहिए थे। भोलेनाथ को भोले बच्चे ही प्रिय लगते हैं, है ना। भोलेनाथ की कितनी कथाएं, रावण जैसे को भी उन्होंने क्या कर दिया, वरदान दे दिया। तो वो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि वो किसी के पे ऊपर प्रसन्न हो जाता है। हाँ, तो ऐसे बच्चों को, उसको भी अपने बच्चे भी भोले भोले चाहिए, साफ दिल, एकदम एकदम सच्ची दिल होनी चाहिए बाबा के प्रति। साफ दिल तो मुराद हासिल। ठीक है, तो ये थे आज के महावाक्य। 12:15 हो गए, सॉरी बाबा।
फिर बाबा कह रहे हैं हमें अव्यक्त इशारा जो बाबा ने आज दिया है संतुष्टता के ऊपर। हमारा स्वमान है आज का, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। और अव्यक्त इशारा है ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप मन को संतुष्टा है। इसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। जो अभी ही हमारी बात हुई, हमारी मनसा एकदम शुद्ध चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, यह भी अपने को धोखा देना है। ये सेवा मिली तो मैं संतुष्ट हूँ, ये सेवा मिली तो मैं खुश हूँ, ये भी धोखा देना है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बात बाबा बता रहे हैं ना। तो ध्यान रखना है। कितने छोटे छोटे बंधन है जो हमें पता भी नहीं और हम बंध जाते हैं। तो बाबा कितना क्लियर कर रहे हैं। साकार महावाक्य ऊपर बहुत अटेंशन देना है। हाँ, अव्यक्त तो करना ही है, लेकिन एक-एक महावाक्य पर। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि हमने लिखे नहीं है। जब तक हम नहीं लिखते तब तक उस पर हम चिंतन क्या करें? क्योंकि सेंटर पर हमारा होता है कोर्स कराने का या क्लास कराने का। क्लास कराते तो मुरली पता होती है, लेकिन कोर्स कराने का होता है, तो उतनी गुह्यता में मुरली नहीं हुई होती। तो अब हम करेंगे उसको शांति से, है ना? तो जितना हुआ उतना आपको शेयर किया। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।